फिरोजाबाद में 10 मिनट का ब्लैकआउट अभ्यास हवाई हमले जैसी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी परखा गया। फिरोजाबाद जिले में आपातकालीन हालात से निपटने की प्रशासनिक तैयारियों का आज वास्तविक अभ्यास किया गया। जिले में शाम 6 बजे से 6:10 तक पूर्ण ब्लैकआउट रखा गया। इस दौरान पीडी जैन इंटर कॉलेज के खेल मैदान और आसपास के क्षेत्रों में ब्लैकआउट मॉक ड्रिल आयोजित हुई, जहां आपदा की स्थिति में बचाव और समन्वय की प्रक्रियाओं को परखा गया। प्रशासन का कहना है कि इस अभ्यास का उद्देश्य हवाई हमले या अन्य आकस्मिक आपात परिस्थितियों में नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। मॉक ड्रिल को सफल बनाने में सिविल डिफेंस वार्डन्स, पुलिस बल, स्वास्थ्य विभाग और अन्य प्रशासनिक इकाइयों ने संयुक्त रूप से भागीदारी निभाई। विशेषज्ञों के मुताबिक युद्धकालीन परिस्थितियों में ब्लैकआउट रणनीति ने अतीत में अनगिनत जानें बचाई हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कई देशों में ये नियमित सुरक्षा प्रक्रिया का हिस्सा रही। वर्तमान समय में भले ही प्रत्यक्ष युद्ध की आशंका न हो, लेकिन आपदा प्रबंधन और जन सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे अभ्यास प्रशासनिक तत्परता और जनता की जागरूकता को परखने में अहम भूमिका निभाते हैं। मॉक ड्रिल किया गया है फिरोजाबाद में, क्या उद्देश्य था इस मॉक ड्रिल का और किस तरह की जानकारी दी गई है? सरकार ने नागरिक सुरक्षा विभाग का गठन प्रदेश के 75 जिलों में किया है और सरकार का ये उद्देश्य है कि लोगों को कैसे सुरक्षित रहें, हवाई हमले की अगर कोई स्थिति हो या कोई आपात स्थिति हो उससे कैसे बचाव किया जाए, कैसे लोग जागरूक हों, इसके जन जागरूकता फैलाने के लिए ये सरकार का समन्वित प्रयास था। और आज 23 तारीख को 6 बजे का समय पूरे प्रदेश के 75 जिलों में सभी जगह एक साथ ये मॉक ड्रिल किया गया है ब्लैकआउट का, जिसमें हवाई हमलों से बचाव का उपाय बताए गए हैं। इसके अलावा भी अन्य आपदा की जो स्थितियां उत्पन्न होती हैं उसके बारे में भी जागरूक करने के लिए लोगों को बताया गया है और ये प्रयास है कि जन जन तक ये जागरूकता फैले और लोग जागरूक हों और बचाव के अपने बारे में जानें। किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। सपोज करिए कि हम लोग जहां हैं वहां भी हो सकता है, आसपास के क्षेत्रों में भी हो सकता है। और अगर हवाई हमला होता है तो क्या करना चाहिए, इसके बारे में अभी हमने विस्तार से आपको बताया है कि घरों में ही रहिए, घर से बाहर न निकलिए, घर की लाइट बंद कर दीजिए, मोबाइल, टॉर्च या कोई भी जो उपकरण जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है उसको बंद कर देना है। कोई भी आपके परिवार का सदस्य या अड़ोस पड़ोस का व्यक्ति जो बाहर है उसको कहिए तुरंत सुरक्षित स्थान पे कोई शेल्टर में आ जाए, घर में आ जाए। इसके अलावा कोई पैनिक नहीं होना है, कोई इस तरह की स्थिति नहीं प्रकट करना है कि कोई आप ही संकटग्रस्त हो गए। ये स्थिति सामान्य व्यक्तियों सभी के लिए है, लेकिन पैनिक नहीं होना है। और अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो तत्काल आप एम्बुलेंस को, फायर को या अपने नजदीकी जो भी